हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप लोगों का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मलिटी टर्म को पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, दैट मीन्स कि जो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मलिटी। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी को। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका सॉल्यूट का प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, किसमें है 1 लीटर सोल्यूशन में। ये नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां से हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में होगा। यहां से ये टर्म यूज कर सकते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट या मास बोलिए, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक ना। क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने का आप लोग को बता रखे ऑलरेडी, ठीक ना। तो चलिए यहां से नॉर्मलिटी बराबर निकालते हैं। अच्छा, यहां से इसको और अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा, मास, मास को अगर डब्ल्यू से दिखा दे वेट को, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और यहां से देखिए वेट अपॉन मोलर वेट बराबर क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल इनटू ये ऊपर चले जाएगा और हो जाएगा एन फैक्टर। यहां से ग्राम इक्विवेलेंट बराबर निकल गया मोल इनटू एन फैक्टर में आ जाएगा। और इसी चीज को अगर लिखे नॉर्मलिटी बराबर तो क्या लिखेंगे, यहाँ से मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम। ये टर्म आ जाएगा। नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट की जगह रख देंगे क्या, मोल इंटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम। और इसी को देखिए यहाँ से, अच्छा मोल इन बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी। क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी। इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल एम से इंटू एन फैक्टर। यहां से एक फॉर्मूला और निकल गया कि नॉर्मलिटी बराबर होता है कि जो मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एक टर्म यहां से ये निकल गया। अगर मोलारिटी निकालना चाहे तो क्या होगा, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। यहां से ये टर्म ये भी निकल गया। चलिए इसको और देखते हैं। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 है, H2SO4 इसका निकालना मुझे, मोलारिटी चाहे नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट कुछ भी, इसका वेट क्या होगा, मोलर वेट। मोलर मास तो इसका हो जाएगा मोलर मास या मोलर वेट। मोलर वेट आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 32 प्लस और 16 इंटू 4, ये जोड़ के 98 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा, 98। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट तो क्या होता है, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका आप अगर एन फैक्टर निकालेंगे ये निकल के आएगा 2। क्या होगा, एन फैक्टर 2। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन जितना डोनेट करेगा, जितना H प्लस इसमें प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो क्या आएगा, 98/2 बराबर 49। अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता, मोल इंटू एन फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अगर इसका मास कुछ गिवन है, मान लेते हैं x गिवन है, क्या है, x गिवन है, तो x अपॉन क्या है, इक्विवेलेंट वेट 49। यहां से ये निकल जाएगा। अगर इसका नॉर्मलिटी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मान लेते v है तो क्या निकल के आएगा, x अपॉन 49 इंटू v, ये आ जाएगा। अगर इसी को अगर हम निकालेंगे मोल के टर्म में तो क्या निकालेंगे, यहां से लिखे हैं मोल के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, n इंटू एन फैक्टर अपॉन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इंडिकेट करेंगे यहाँ से, तो मोल जो भी निकल के आएगा वो तो निकाल ही लेंगे, मास अपॉन मोलर मास से निकालेंगे। अगर मास x दिया हुआ, मोलर मास ये तो निकाल ही देते हैं। मोल बराबर क्या होगा, x अपॉन 98, ये आपका आ जाएगा मोल। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर मोलारिटी निकालना हो तो सॉरी नॉर्मलिटी में अगर रिलेशन दिखाना हो, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। यहाँ से ये निकाल सकते हैं आप किसी तरीका से जिस जैसे भी निकालना चाहते हो उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है,
ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और यहाँ से इसको निकालेंगे तो वेट बाय मोलर मास क्या होता है मोल होता है इनटू एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया मोल इनटू एन फैक्टर, और उसी को फिर नॉर्मलिटी टर्म रखेंगे तो क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी में एन इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा, और मोल बाय वॉल्यूम क्या होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। यहाँ से नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, या तो मोलारिटी निकालना चाहे नॉर्मलिटी गिवन हो तो भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ, बोला प्रेजेंट है किसमें 500 ml सॉल्यूशन में दिया है, पूछ रहा है कि फाइंड नॉर्मलिटी निकालो। H2SO4 का पहले देख लेते हैं कि अगर H2SO4 है इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा, और इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 0.98 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml दिया हुआ। तो नॉर्मलिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, किसमें होना चाहिए वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, ये चाहिए। अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या सब चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए चाहिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। मास तो दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है मोलर मास, क्या होता है मोलर मास या मोलर वेट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास का कितना होता है, अगर इसका मोलर मास निकाले तो 98 आएगा, क्या आएगा 98। तो निकाल लेते इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 98 और एन फैक्टर 2, यहाँ से 49 आएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर यहाँ से आपको यही लिख देते हैं, चलिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मास, अच्छा मास को x मान लेते हैं, क्या है सॉरी मास तो दिया हुआ ही है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा वॉल्यूम लीटर में आना चाहिए, ठीक ना। चलिए यहाँ से लिखते हैं क्या मास दिया हुआ 0.98 और इक्विवेलेंट वेट निकाले अभी कितना 49, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 500 ml। 500 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन के आया देखिए 0.98 अपॉन 49, और ये 5 तो नीचे रह जाएगा और ऊपर चल जाएगा 1000, यहाँ से ये कट गया 2 से, और ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 100 आएगा, और देखिए उसके बाद ये 2 से कट रहा 200, क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 4/100। यहाँ से आपका नॉर्मलिटी निकल कर आएगा क्या नॉर्मलिटी बराबर एक बार चेक कर लीजिए 2 आ गया ऊपर, ठीक है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। इक्विवेलेंट मास निकाले कितना 49 निकाल दिए, ठीक है वॉल्यूम 500 ml दिया और 1000 से डिवाइड कर दिए, और 4/100 करेंगे तो 0.04 आ जाएगा आपका, ये आ गया नॉर्मलिटी, यहाँ से निकल गया, ये आपका आंसर होगा, क्या होगा ये आंसर होगा। देखिए अब क्या है कि कहीं पे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेमी नॉर्मल, तो सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है नॉर्मलिटी दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ आधा दिया हुआ हाफ दिया हुआ। अगर कहीं पे सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है आधा हाफ, तो सेमी नॉर्मल दिया हुआ मतलब नॉर्मलिटी दिया हुआ हाफ, या ऐसे हम लोग n/2 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर कहीं पे बाय नॉर्मल पूछा है, बाय का मतलब क्या होता है 2 गुना, मतलब नॉर्मलिटी 2 दिया हुआ है, या 2n उसी को लिख सकते हैं। अगर कहीं पे सेंटी नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मलिटी क्या है 1/100 दिया हुआ है, या n/100 बोल सकते हैं। अगर कहीं पे देसी नॉर्मल बोला है तो मतलब नॉर्मलिटी क्या है 1/10 दिया हुआ है, या n/10 नॉर्मलिटी की टर्म में दिया हुआ है। चलिए इसी पे क्वेश्चन करके देखते हैं, बोला फाइंड मास, क्या पूछा है मास पूछा किसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बोला प्रेजेंट है किसमें 250 ml में दिया हुआ ऑफ ए सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या है कि सेमी नॉर्मल देखिए यहाँ से आया, सेमी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मलिटी हाफ दिया हुआ, और मास पूछा तो मास को मान लेते x, मास बराबर मान लेते क्या है मास को मान लेते x ग्राम है, कोई दिक्कत यहाँ से। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। ये सब एन फैक्टर निकालने के लिए पिछले वीडियो में बता रखे हैं, ठीक ना, जिसको भी नहीं आ रहा हो आप पिछले वीडियो में जाके देख लें, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है
मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम। देखिए मास दिया हुआ है, यहाँ से मास मान x दिया हुआ है, x माने हैं। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या होता है, मोलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो मोलर वेट कितना दिया हुआ है इसका, अगर मोलर वेट निकालेंगे किसका, NaOH का, तो क्या होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 मतलब आ जाएगा 40 आएगा। 40 आएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, फिर यहाँ पे निकाल देते, कहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर से कितना 1, क्योंकि एक ही OH जा रहा है तो n फैक्टर इसका आएगा 1, तो 40/1 मतलब मोलर इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 40। कितना आएगा 40। यहाँ से लिख देते हैं डायरेक्ट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 40। और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम दिया 250 ml, इसको लिखेंगे लीटर में तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 से कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 4, और ये 4 जाएगा ऊपर। तो नॉर्मलिटी दिया हुआ कितना है, सेमी नॉर्मल बोला है। अगर सेमी नॉर्मल बोला है क्वेश्चन में तो हाफ होगा नॉर्मलिटी, और हाफ बराबर क्या होगा x, और यहाँ से देखिए 40 दिया हुआ है और ये 4 ऊपर जाएगा गुना होके 4 आ जाएगा। तो यहाँ से निकालना मुझे x बराबर क्या होगा, x बराबर 1/2, ये 40 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 4 नीचे आएगा बटे 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कट रहा है 10, और 10 2 से काटेंगे तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 ग्राम। तो जो बोला है, इसका जो बोला है कि जो इसका मास निकालो, तो मास क्या हो जाएगा x, मास बराबर होगा, मास जिसको हम लोग बोले x, और ये होगा 5 ग्राम आंसर। इस तरीका से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज और जान लीजिए, नॉर्मलिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। नॉर्मलिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये कैसे पता चलेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म, अगर वॉल्यूम इंक्लूडेड है, अगर वॉल्यूम वर्ड आ रहा है, मतलब क्या हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मोलारिटी पूछेगा तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम टर्म आया तो इसका मतलब मोलारिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जिसमें वॉल्यूम टर्म इंक्लूडेड नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक ना। इसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, राइट। चलिए तो नोट कीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.74 ग्राम ऑफ CaOH का होल टेस्ट, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, इन 5 ml सोल्यूशन। मतलब 5 ml सोल्यूशन में पूछा है, नॉर्मलिटी पूछा है। तो नॉर्मलिटी निकालने का और भी तरीका है, क्या, नॉर्मलिटी बराबर हम निकालते क्या, नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, जो वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोलारिटी भी निकाल सकते हैं, तो मोलारिटी इंटू n फैक्टर, इससे भी तो निकाल सकते हैं, मोलारिटी इंटू n फैक्टर से। तो n फैक्टर से कितना होगा, तो 2 OH है, मतलब n फैक्टर 2 है, कितना है 2। अच्छा मोलारिटी निकालने के पहले मोल चाहिए, तो मोल क्या होगा, वेट दिया हुआ कितना 0.74, और इसका अगर मोलर वेट निकालेंगे तो क्या आएगा 40, अब प्लस देखो 16 1 17, 17 दूनी 34 मतलब 74, ये आ जाएगा, और ये आएगा 0.01 मोल आ गया है। अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ कितना, वॉल्यूम दिया हुआ 5 ml, इसको हम लोग क्या करते हैं लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 5/1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में आ जाएगा 0.005, ये इतना लीटर आ जाएगा वॉल्यूम। अब यहाँ से मोलारिटी रख देते हैं, मोलारिटी क्या होता है, मोल दिया हुआ 0.01 अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ 0.005, और n फैक्टर कितना होता है 2। सर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे अगर 0 हटाएंगे ये 2 को 0 आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 3 0 आएगा, यही होगा ना। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 × 2 × 10 अपॉन 5, देखो 5 दूनी 10, आगे कितना 4। नॉर्मलिटी कितना होगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आएगा 4 नॉर्मलिटी। अब यहाँ पूछा फाइंड मोलारिटी ऑफ 0.n K2SO4, ये जो K2SO4 है जो 2 पोटासियम है ना, इसका मतलब n फैक्टर कितना 2, ये सब निकालने के लिए आपको बताया है। ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, से इसको अगर तोड़ना चाहते हैं क्या टूटेगा 2K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ये जो आया है इसका क्या होगा हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो ये आएगा n फैक्टर। तो मोलारिटी निकाला, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। और देखो यहाँ से नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी बराबर क्या होगा नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी दिया हुआ 0.2 और n फैक्टर दिया हुआ 2 मतलब 0.1, ये क्या आएगा मोल पर लीटर। इसका क्या होगा यूनिट, मोलारिटी का मोल
पर लीटर, इस तरीका से बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.4 mH3PO4। ये जो H3PO4 है ऑर्थोसल फास्फोरिक एसिड, इसका एन फैक्टर आप लोग को निकालने के लिए बताए हैं, ठीक ना। ये इसका एन फैक्टर होता है 3। क्या होता है? एन फैक्टर होता है 3। तो यहाँ पर मोलारिटी दिया हुआ, नॉर्मलिटी पूछा, तो नॉर्मलिटी बराबर होता ही है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है सब। तो मोलारिटी दिया हुआ 0.4 और इंटू एन फैक्टर दिया हुआ 3, तो क्या होगा यहाँ से 4 या 12 1.2 आएगा। ये आ जाएगा, इसका नॉर्मलिटी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3.65 ग्राम HCl। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर। इससे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अभी बताया है, मोल इनटू एन फैक्टर से निकाल सकते हैं ना। देखिए दूसरा क्या है कि अगर नॉर्मलिटी दिया होता है तो क्या निकालते हैं हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इससे निकाल सकते हैं। नहीं तो अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से करिएगा तो मोल इनटू एन फैक्टर आ जाएगा। तो हम इसका सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 3.65 दिया मास, और इसका मोलर मास कितना होता है? 1 + 35.5 मतलब 36.5 आएगा। यहाँ पे 5 दिया हुआ है ये। और इसका एन फैक्टर HCl से देखिए कितना H निकलेगा? एक H निकलेगा, मतलब एन फैक्टर इसका 1 होगा। क्या होगा? एन फैक्टर 1 आएगा इंटू 1। यहाँ से आप करेंगे कितना आएगा बताइए? क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, नीचे आएगा 1 जीरो, आएगा 0.1। ये आपका आगे क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 आ जाएगा। इस तरीका से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या है? बोले फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 50 ml ऑफ 0.2 mH2SO4। ये मोलारिटी दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ, पूछा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का देखिए, अगर नॉर्मलिटी दिया होता तब भी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम से ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से तो ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। और नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलारिटी के टर्म में मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और ये होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये हो गया नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए इसी से निकाल देते हैं। तो मोलारिटी दिया हुआ कितना? 0.2, और एन फैक्टर इसका कितना? H2SO4 है। एन फैक्टर कितना? 2 का हाइड्रोजन है, 2 होगा, एन फैक्टर 2। और वॉल्यूम कितना दिया? 50 ml। इसको निकालना लीटर में, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये 0 से ये 0 गया, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 5 20 आएगा 20/1000। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से आपका आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर कहीं पे मिली इक्विवेलेंट पूछ दिया या मिली इक्विवेलेंट पूछेगा क्या निकालेंगे हम लोग? अगर पूछे मिली इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट जो निकालते हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट, उसी में 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली वर्ड नहीं आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक ना। अगर मिली इक्विवेलेंट पूछता तो हम लोग क्या करते? 1000 से गुना कर देते इसमें। अभी ग्राम इक्विवेलेंट पूछा, अगर मिली इक्विवेलेंट पूछता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, मिली इक्विवेलेंट, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नोट कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मलिटी निकालने का डिफरेंट केस देखते हैं, ठीक ना। डिफरेंट केस ऑफ नॉर्मलिटी। तो पहला केस क्या बोला कि नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन करवाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तब नॉर्मलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। सपोज कि एक कंटेनर दिया हुआ, उसमें कोई सॉलिड और सॉल्वेंट दिया हुआ, इसका नॉर्मलिटी Ni है और इसका वॉल्यूम क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। इसको बोलेंगे नॉर्मलिटी इनिशियल और इसको बोलेंगे नॉर्मलिटी इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल। इसमें कुछ डाइल्यूशन करवाते हैं, कुछ मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो फाइनल सोल्यूशन जो बनता है उसके नॉर्मलिटी को हम लोग बोल दिया नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल, और वॉल्यूम को बोल दिया वॉल्यूम ऑफ फाइनल। या हम इसी को बोल सकते हैं ऐसे करके कि N1 और इसको बोल सकते हैं V1। मतलब ये क्या है कि डाइल्यूशन से पहले वाला नॉर्मलिटी और वॉल्यूम है। क्या है ये? N1 V1 क्या है? बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले वाला नॉर्मलिटी है और क्या है? वॉल्यूम है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, अगर इसे बोल दें कि N2 और इसको बोल देते हैं V2। मतलब क्या है कि ये क्या है कि आफ्टर डाइल्यूशन,
डाइल्यूशन करने के बाद जो है नॉर्मलिटी N2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो जब हम डाइल्यूशन करवाते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी चेंज नहीं करता, ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी चेंज नहीं करता। और ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो दोनों में से किसी का ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या, हर जगह इक्विवेलेंट है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन कि अगर निकलना चाहे तो N1 V1 इनिशियल और इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा दोनों, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट और बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बड़ा सेम होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा, N1 V1 ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला किसमें, इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल में क्या होगा N2 इंटू V2, N2 V2 गुना में है ये। इस तरीका का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसको चाहे मोलारिटी के टर्म में कन्वर्ट करना तो कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो क्या लिखे, मोलारिटी M1 एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम V1 बराबर क्या होगा, मोलारिटी M2 एन फैक्टर और वॉल्यूम V2। इस तरीका का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आराम से, मोलारिटी के टर्म में और नॉर्मलिटी के टर्म में। चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बोला कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, फाइनल सॉल्यूशन। बोला फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालो, ठीक ना। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कितना कर रहा है, डाइल्यूशन ऑफ 200 ml ऑफ 0.02 mSCL सॉल्यूशन टू 1 लीटर सॉल्यूशन। बोल रहा कि डाइल्यूशन करते हैं, ठीक ना। पहले कितना था, 200 ml था, तो पूछ रहा कि नॉर्मलिटी बताओ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं N1 क्या होगा, N1 तो दिया हुआ है, तो N1 बराबर क्या होगा, मोलारिटी दिया हुआ, कितना दिया मोलारिटी 0.2 m। तो मोलारिटी में क्या करते हैं हम लोग, n फैक्टर से गुना कर देते हैं। मोलारिटी में अगर हम लोग n फैक्टर से गुना करेंगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगा। और HCl का n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो मोलारिटी कितना दिया, 0.2 इंटू 1 बराबर 0.12 आएगा, 0.2 आएगा। अच्छा वॉल्यूम इनिशियल कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ कितना, और बोला कि ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन ऑब्टेन्ड करने के बाद, ठीक ना। तो पहले दिया हुआ कितना 200 ml, और फाइनल देख लेते हैं, इसको हम लोग N2 बोलते हैं। N2 निकालना है, क्या निकालना है, N2 निकालना है। और वॉल्यूम दिया हुआ V2, ये लीटर में दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1 लीटर। अच्छा यहाँ पे ml में लिखे हैं, यहाँ पे लीटर में लिखे हैं, लेकिन दोनों का यूनिट क्या लेना पड़ेगा, दोनों का सेम लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ml में तो यहाँ भी ml में, इसी क्या लिख दें, 1 लीटर बराबर 1000 ml आ जाएगा। चलिए अब वो इक्वेशन लगा देते हैं, कौन सा, N1 V1 बराबर N2 V2। तो N1 कितना दिया हुआ है 0.2 और V1 कितना दिया हुआ 200 ml। चलो 200 ml को हटा, दोनों साइड सेम है। और मुझे निकालना है N2 फाइनल नॉर्मलिटी निकालना है ना रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। और V2 कितना दिया हुआ 1000। तो यहाँ से N2 बराबर क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 0.2 इंटू 200 अपॉन 1000। ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 4/100 कितना आएगा 400/100। यहाँ से आएगा 0.04। देखिए नॉर्मलिटी घट चुका है, सिंपल सी बात है। अगर डाइल्यूशन करवाएंगे, कोई चीज को मिला देंगे तो उसका कंसंट्रेशन तो घटेगा ही घटेगा ना। और नॉर्मलिटी भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, तो नॉर्मलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब हम डाइल्यूशन करवाते हैं तो नॉर्मलिटी घट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगा ही, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर किसका, या तो एसिड का मिक्सचर हो, या तो बेस का मिक्सचर हो। या तो हम लोग क्या करेंगे, दो एसिड को मिला देंगे, या तो दो डिफरेंट बेस को मिला देंगे, तो मिक्सचर बनाएंगे और उसका हम लोग बताएंगे कि नॉर्मलिटी क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। एक एसिड मान दिया, इसको एसिड 1 बोल दिया, और इसको एसिड 2, या हम इसको बेस 1 या बेस 2 मान लेंगे। ये आपका हो जाएगा क्या, मिक्सचर। क्या होगा, मिक्सचर। जो एसिड 1 का बोल दिया कि नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, और इसमें मिलाया किसको, एसिड 2 को, नॉर्मलिटी N2 है और वॉल्यूम क्या है V2। और ये जो मिक्सचर बना है इसका बोल दिया कि वॉल्यूम V होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा ना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम जुटेगा V1 प्लस V2, और नॉर्मलिटी कुछ अलग होगा, इसको बोल दिया कि N है।
मतलब NF भी बोल सकते हैं, फाइनल ये भी बोल सकते हैं या नॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, जो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इधर जो दोनों साइड ग्राम इक्विवेलेंट है उसको जोड़ देंगे तो इधर का ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, N1 V1 अब प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, N2 अब V2, यही बराबर किसका होगा, N, इसका नॉर्मेटिव N और वॉल्यूम V। इस तरह से अब V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ से अगर हम लोग N निकालना चाहें किसका, मिक्सचर का, ये किसका है, मिक्सचर का है, तो लिखेंगे N1, चलो यहाँ लिख देते हैं नॉर्मेटिव किसका, मिक्सचर का, तो क्या लिखेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V। इसी को लिखेंगे कैसे, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप मिक्सचर का नॉर्मेटिव निकाल सकते हैं, किसी भी मिक्सचर का निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.2 N और 200 ml HCl सोल्यूशन दिया हुआ, ये एसिड है, बोला इज मिक्स्ड विथ, मिक्स कर रहा है किसके साथ, 0.3 N नॉर्मेटिव और 300 ml, यही दिया हुआ है। यही एसिड और भी है, एक एसिड HCl का ही क्या है, इसका कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ ये दिया हुआ। फाइंड द नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सचर, बोला कि एक HCl जो दिया हुआ है वो 0.2 N नॉर्मेटिव, 0.2 नॉर्मेटिव दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ 200 ml, और दूसरा HCl जो है उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.3 N और 300 ml दिया हुआ वॉल्यूम। तो लगाएंगे क्या, नॉर्मेटिव ऑफ मिक्सचर पूछ रहा था, क्या लिखेंगे हम लोग, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। चलिए यहाँ से लिखते हैं N1 कितना दिया हुआ है इसका 0.2 और वॉल्यूम दिया हुआ है 200, ये तो ग्राम इक्वालिटी आ गया ना, अपॉन N2 कितना दिया हुआ 0.3 इंटू 300 और अपॉन में क्या होगा 200 प्लस 300, यही आएगा ना। यहाँ देखिए एक पॉइंट गया, एक डेसिमल से ये गया, कितना होगा 2 दूनी 4, 40 और प्लस 3 3 9 90 अपॉन क्या होगा 500। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 130/500, यहाँ से ये सुना से ये गया तो आ जाएगा 13/50। तो नॉर्मेटिव कितना आ गया, आप इसको गुना करेंगे आ जाएगा पॉइंट में, ठीक ना, डेसिमल में आ जाएगा कितना आएगा आपको 1 2 पॉइंट असली कर ही देते हैं, तो 130, तो 0.2 100 आ गया, इधर से 30 3 पे 0 6 0.6, ये आ जाएगा आपका नॉर्मेटिव। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनाते हैं सोल्यूशन में कि अगर हम लोग एसिड और बेस को मिलाएं, क्या करते, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि एसिड में एसिड को मिलाते थे, बेस में बेस को मिलाते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड में बेस को मिलाते हैं या बेस में एसिड को मिलाते हैं। तो एसिड और बेस का सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं। किसका मिक्सर बनाते हैं, एसिड और बेस का मिक्सर। अगर एक एसिड है, एक कंटेनर में क्या एसिड है और इसके नॉर्मेटिव को बोल दिया गया कि Na है और इसका वॉल्यूम क्या है Va, Va मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड, Na मतलब नॉर्मेटिव ऑफ एसिड। उसी तरीका से मिला रहे से बेस को, बेस का नॉर्मेटिव को Nb बोल दिया और वॉल्यूम को Vb बोल दिया, मतलब नॉर्मेटिव ऑफ बेस, नॉर्मेटिव ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ बेस। इस दोनों को मिलाते थे मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर के नॉर्मेटिव को N से इंडिकेट कर दिए और वॉल्यूम तो दोनों जुट जाएगा ना, Va प्लस Vb, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, Va प्लस Vb या V1 Vb, V1 प्लस Vb, इस तरीका से। चल इसमें 3 तरह का केस आएगा। पहला केस क्या होगा कि अगर N1 Na और Va का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, डेट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट अगर एसिड का ज्यादा होगा तो रिजल्टिंग सोल्यूशन तो एसिडिक नेचर का होगा। कोई भी सोल्यूशन मिलाते हैं उसमें अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो सोल्यूशन ओवरऑल एसिडिक कहलाएगा। अगर उसमें बेस का मात्रा ज्यादा हो जाए तो ओवरऑल रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा कहलाएगा, बेसिक नेचर का होगा। अगर दोनों बराबर हो जाए तो बोलेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन है। उसी तरीका का अगर NaVa मतलब क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर एसिड का ज्यादा होगा बेस से तो रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर का। तब उसका नॉर्मेटिव कैसे निकालेंगे, हम लोग नॉर्मेटिव निकालेंगे कि एसिड का NaVa माइनस NbVb, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, एसिड का माइनस ग्राम इक्विवेलेंट बेस का। मतलब क्या है कि जो एसिड जितना बेस है उससे कितना ज्यादा एसिड हो रहा है, उसी को क्या करेंगे, जितना ज्यादा हो रहा बेस घटा देंगे अपॉन वॉल्यूम रिजल्टिंग सोल्यूशन का। तो नॉर्मेटिव यही होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, या बोल दे नॉर्मेटिव या ऑफ एसिड या बोल दे नॉर्मेटिव ऑफ H+ आयन का। तो
तो दोनों तरीका से ऐसे लिखेंगे Na माइनस Nb। अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसका वैल्यू ज्यादा है कि इसका वैल्यू ज्यादा है। जिसका वैल्यू ज्यादा उसमें से घटा देंगे, सोल्यूशन उसी नेचर का होगा। दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि जो अगर NbVb मतलब क्या है कि जो बेस का जो ग्राम इक्विवेलेंट अगर ज्यादा होगा तो सोल्यूशन कैसा कहलाएगा, बेसिक नेचर का। रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक ना। तो अगर हमको निकालना है नॉर्मेलिटी बेसिक सोल्यूशन का तो कैसे निकालेंगे, जितना बेस है उसमें से नॉर्मेलिटी को क्या करेंगे, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट घटा देंगे जितना ज्यादा है, ठीक ना। बेस क्या है तो हम देखेंगे कितना ज्यादा बेसिक नेचर का है, कितना ज्यादा एसिड से कितना, न्यूट्रल से कितना ज्यादा बेसिक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, या बोल सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस आयन, इस तरीका का निकालेंगे। बेस में से घटाएंगे किसको, NaBa एसिड को। अगर एक ऐसा केस हो जाए जिसमें NaBa और NbBb दोनों बराबर हो जाए, डेट मीन्स कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट दोनों बराबर हो जाता है, तो हम बोलेंगे सोल्यूशन कैसा बनेगा, न्यूट्रल है। ना तो अब एसिडिक बचा ना ही बेसिक बचा, क्योंकि एसिड बेस दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, तो न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ इसमें H प्लस कितना है या OH माइनस कितना है, तो हम बोलेंगे नहीं है, नो H प्लस नो OH माइनस, मतलब H प्लस OH माइनस इसमें नहीं है, इस तरीका का। तो हम लोग क्या देखें यहाँ से, एसिड का मिक्सर, बेस का मिक्सर, एसिड बेस का मिक्सर, ठीक ना। तो एसिड बेस का अगर मिक्सर होगा तो उसमें 3 कैटेगरी आएगा, ठीक ना। दोनों सेम होगा तो न्यूट्रल, एसिड ज्यादा होगा एसिडिक, बेसिक ज्यादा होगा तो बेसिक। चलिए नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 0.2 N मतलब क्या है कि नॉर्मेलिटी दिया हुआ 0.2 और दिया हुआ 100 ml HCl सोल्यूशन है, प्लस मतलब क्या मिक्सचर है, बोल रहा है कि 0.3 N एंड 200 ml NaOH, मतलब क्या कि एसिड और बेस का मिक्सचर बना रहा है। पूछ रहा फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड या बेस किसका होगा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि Na एसिड का और Ba चेक करना कितना होगा। तो नॉर्मेलिटी 0.2 × 100, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये कट गया तो आ जाएगा 20, और यहाँ बेस का Nb और Vb ये चेक करना है 0.3 × 200, ये 0 से ये कट गया तो आ गया 60। मतलब क्या है कि यहाँ से दिख रहा है कि बेस का जो है ना, बेस का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो ज्यादा है। मतलब क्या है, यहाँ से दिख रहा है कि Na और Ba लेस देन है Nb और Vb। इसका मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक होगा तो हम लोग बेस के लिए निकालेंगे नॉर्मेलिटी, तो क्या होगा NaOH माइनस, ये निकलेगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb, ये निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे इसका, NaVa का वैल्यू निकाल रखे हैं कितना है 60, और इसका वैल्यू निकाल रखे 20 अपॉन कितना होगा, यहाँ पे VaVb 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 40/300, ये से खत्म हो गया तो आ जाएगा 4/30 को नॉर्मेलिटी निकालेंगे हम लोग कितना, तो आ जाएगा आपका 4/30, दैट मीन्स 2/50, इस तरीका से आपका आ जाएगा, ऐसा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो इफ 0.1 अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 0.4 दिया हुआ, 0.4 N क्या दिया हुआ, बोल रहा है कि इफ 0.4 N एंड 500 ml HCl है, क्या है HCl एसिड है, बोला नॉर्मेलिटी 0.4 है और वॉल्यूम 500 ml दिया हुआ HCl, न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, बेस को कर रहा है, कितना बेस दिया हुआ 300 ml बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ बेस KH, तो KH का बेस पूछ रहा, नॉर्मेलिटी पूछ रहा, जब 100% न्यूट्रलाइज हो रहा है एसिड बेस का तो क्या करते थे, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करते थे। तो क्या लिखते हैं हम लोग, NaBa बराबर NbVb, यही निकालना है ना। तो देखिए Na कितना दिया एसिड के लिए 0.4, अब वॉल्यूम दिया 500 बराबर, अच्छा Nb तो निकालना ही है बेस के लिए, अब
अब वॉल्यूम दिया हुआ 300, यहाँ से देखिए कट गया, कुछ पॉइंट कट गया, तो यहाँ से आपका आएगा NB बराबर आ जाएगा, जब इसको गुना करेंगे 500 का 20, 2/3 क्या आएगा 2/3, आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा कि फाइंड नॉर्मलिटी, क्या पूछ रहा है, नॉर्मलिटी ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 m, यहाँ पर मोलारिटी दे रखा है मोलारिटी 0.2 m H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, अब प्लस 100 ml ऑफ 0.2 m, यहाँ भी मोलारिटी बेस दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो एसिड बेस का मिक्सचर है, और यहाँ पे मोलारिटी दे रखा था, मुझे निकालना नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के लिए क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और देखिए यहाँ से H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, और NaOH का एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड क्या निकलेगा Na, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलारिटी दिया हुआ 0.2 एन फैक्टर 2, तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, और वॉल्यूम एसिड का कितना दिया हुआ आपका 100 ml दिया हुआ है 100 ml। चलिए बेस का निकाल लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ बेस कितना होगा, मोलारिटी दिया हुआ 0.2 और एन फैक्टर 1 मतलब 0.2 ही आएगा, ठीक ना। अब वॉल्यूम बेस का कितना दिया हुआ आपका, यहाँ भी 100 ml दिया हुआ है, ठीक ना। अब मुझे NaBA दोनों से निकालेंगे, देखेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक ना। तो किसका नॉर्मलिटी निकलेगा, तो NaBA निकालते हैं, क्या आएगा 0.4 इंटू 100, यहाँ से एक जीरो गया, एक पॉइंट गया, यहाँ से आएगा 40, और यहाँ से अगर हम लोग NB और VB निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से 0.2 इंटू 100, यहाँ से एक जीरो से डेसिमल गया, यहाँ से आया 20, मतलब क्या है कि यहाँ से Na और Va ग्रेटर है किससे, NB और VB से, इसका मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का। क्या है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा एसिडिक, क्या होगा एसिडिक। तो नॉर्मलिटी निकालना है, फाइंड नॉर्मलिटी, तो मिक्सर का नॉर्मलिटी कैसे निकलेगा, नॉर्मलिटी क्या निकल जाएगा एसिडिक का निकलेगा ना, या H+ बोलो या नॉर्मलिटी ऑफ एसिड बोलो, ठीक ना। इससे तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे NaBA माइनस NB VB बाय Na प्लस Va प्लस VB। आप चाहे तो मोड भी ले सकते, दोनों को घटा के मोड ले लीजिए तो आ जाएगा वो, ठीक ना, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। NaBA कितना आया है 40, और NbVB कितना आया है 20, अब बाय कितना होगा 100 और 100 है ना दोनों जगह, अच्छा 100 तो 100 प्लस 100, यहाँ से कितना आएगा 20/200, यहाँ से क्या आएगा 20/200, यहाँ से एक जीरो कट गया, ये कटेगा 1/10, 2 दिन 20, आ जाएगा 0.1 आंसर, आपका नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा 0.1, यही आपका होगा आंसर। इस तरीका से आप नॉर्मलिटी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं और बना सकते हैं, राइट। थैंक यू।